एक इंजीनियर सबसे बड़ा गलती ये करता है कि बॉयलर की प्रोसेस को समझने से पहले वो बॉयलर की कैलकुलेशन को, उसकी एफिशिएंसी को निकालना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आप बॉयलर एफिशिएंसी को निकालेंगे। मैं भी यही गलती करता था, इस कारण मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी बॉयलर को एफिशिएंसी को निकालने में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ताकि आप बॉयलर एफिशिएंसी आराम से विद इन मिनट्स आप निकाल सको। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बॉयलर की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट आउटपुट बाय हीट इनपुट। तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एफिशिएंसी आएगा। दूसरी टर्म्स में अगर आप इसको लिखेंगे हीट आउटपुट इन स्टीम डिवाइडेड बाय हीट इनपुट इन फ्यूल, तो जो भी फ्यूल में जो हीट है और जो स्टीम में आउटपुट मिल रहा है उसके रेशियो से हम बॉयलर का एफिशिएंसी निकालते हैं। कैलकुलेशन करने का दो तरीका होता है बॉयलर एफिशिएंसी, दो मेथड से निकल सकता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड ही सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड थोड़ा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ज्यादा इक्वेशंस होते हैं दोस्तों, ज्यादा कैलकुलेशन होता है। सपोज हमारे पास एक बॉयलर है जिसमें हमने हीट इनपुट दिया 100 किलो कैलोरीज का और उसमें से आउटपुट हीट का निकला अराउंड 100 किलो कैलोरीज। तो बॉयलर की एफिशिएंसी जो हो जाएगी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, 100 डिवाइडेड बाय 100 जो कि 100% एफिशिएंसी हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कोई भी बॉयलर एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। ये लॉसेज मान लीजिए x किलो कैलोरी का हो गया, इस लॉसेज के कारण आउटपुट जो है हमारा या तो 90 हो जाएगा या तो फिर 80 किलो कैलोरीज हो जाएगा। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। फाइनली बॉयलर एफिशिएंसी जो है लेस देन 100% रहेगा दोस्तों। ये जनरल थंब रूल होता है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बॉयलर एफिशिएंसी का? QMS इंटू HMS माइनस HFW डिवाइडेड बाई Q फ्यूल इंटू GCV, जिसमें से QMS इज द क्वांटिटी ऑफ मेन स्टीम, जो भी हमारा मेन स्टीम TPH में यूज हम कर रहे हैं उसका क्वांटिटी। Q फ्यूल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड, जितना हम फ्यूल उसमें इनपुट कर रहे हैं इन TPH। HMS इज एंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम इन किलो जूल पर kg। HFW इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर इन किलो जूल पर kg, जो भी ये इनपुट हम कर रहे हैं। फ्यूल का GCV इज क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जो उसका हीट इनपुट होता है उसमें किलो कैलोरीज में हम नापते हैं, किलो कैलोरीज पर kg। इस फॉर्मूला को यूज करके अब हम एक बॉयलर की एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों। सपोज हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ फीड वाटर हमने एक बॉयलर में डाला, ये फीड वाटर हमने इनपुट किया और आउटपुट में हमारा मेन स्टीम बन के निकला। जो फीड वाटर हम यूज कर रहे हैं वो इकोनोमाइजर में जाता है और वो BFP से आता है। इसका प्रेशर 13 MPa 230 डिग्री सेल्सियस पे ये इंजेक्ट किया जा रहा है बॉयलर में। अगर आप स्टीम टेबल देखेंगे तो इन प्रेशर और टेम्परेचर पे जो इसकी एंथैल्पी बन के आती है वो होता है 992.4 किलो जूल पर kg। वैसे ही हमारा जो मेन स्टीम है बॉयलर से निकलने के बाद प्रेशर कम होके 10.9 MPa आ जाएगा और 540 डिग्री सेल्सियस पे आउटपुट होता है। स्टीम टेबल के हिसाब से इसका एंथैल्पी 3466 किलो जूल पर kg आएगा। इन सारे वैल्यूज को अब हम फॉर्मूला में लगाएंगे हीट आउटपुट बाय हीट इनपुट। तो जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था उस फॉर्मूला को अब हम लोग यूटिलाइज करते हैं। क्यों हमें पता नहीं था, इसलिए हमने 190 TPH ले लिया। फीड वाटर का फ्लो इज 190 TPH। फॉर्मूला वही है QMS इंटू HMS माइनस HFW डिवाइडेड बाई फ्यूल का इनपुट इंटू GCV। Q का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 190, HMS इज 3466 माइनस 992.4 डिवाइडेड बाई फ्यूल का क्वांटिटी सपोज हमने लिया 40 TPH और GCV 3300। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 85.05% आएगा। मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ 85.05 एफिशिएंसी आ जाएगी बॉयलर की। तो ये तो था एक छोटे बॉयलर का बॉयलर एफिशिएंसी निकालने का तरीका। अब हम एक ऐसे बड़े बॉयलर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आप जो भी इंजीनियर्स हैं वो बड़े मेगावाट्स में हो सकता है काम कर रहे होंगे। हम सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि एक बॉयलर जो रीहीट साइकिल का यूज करके ऑपरेट होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रीम्स होते हैं जो जाके बॉयलर में ऐड होते हैं। पहला स्ट्रीम होता है फीड वाटर, उसमें जाता
आता है, मेन स्टीम बन के वो निकलता है बॉयलर से। सेम इसी फीड वाटर में हम स्प्रे यूज करते हैं ताकि इसको कूल डाउन कर सकें। ये जो स्प्रे होता है सुपर हीटर स्प्रे इसको बोलते हैं, ये जाके इंजेक्ट किया जाता है स्टीम लाइन में। सीआरएच की लाइन डाल दी जाती है उसमें। सीआरएच भी हम यूज करते हैं जो कोल्ड रीहीट स्टीम होता है और बन के निकलता है हॉट रीहीट स्टीम। इसी स्टीम लाइन में हम स्प्रे का यूज करते हैं जिसको रीहीटर स्प्रे बोलते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, लेकिन हमें कभी कभी यूज करना पड़ता है रीहीटर स्प्रे। ये चारों मीडिया जो है जाके बॉयलर में जाते हैं और जो कि 2 आउटपुट निकलता है बॉयलर। अब इन चारों तरीकों में से सब एक एक करके हम चारों को सीखेंगे कि किसमें कितना हीट एडिशन होता है बॉयलर में और कहाँ पे किसमें कितना ज्यादा हीट गेन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फीड वाटर से, जो हमारा मेन स्टीम बन के यहाँ से निकल रहा है। ये जो लाइव डेटा होता है मैं उससे ये डेटा बनाया हूँ और कोई भी डेटा गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास फीड वाटर हम यूज कर रहे हैं 1857 TPH और 18 MPa का प्रेशर से फीड वाटर इंजेक्ट किया जा रहा है बॉयलर में विथ टेम्परेचर ऑफ 278.75 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको डाल रहे हैं। ये ऑलरेडी जो टेम्परेचर इसमें ऑलरेडी एनर्जी आ रहा है वो पहले से गर्म पानी आ रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ उसमें ऑलरेडी हीट है, इसलिए 278.75 आया। मेन स्टीम का जो फ्लो है सेम रहेगा और प्रेशर 16.0 MPa, टेम्परेचर बढ़ के 536 डिग्री हो जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर आप उसका एंथैल्पी निकालेंगे स्टीम टेबल पे तो ये आएगा 1225.4 किलो जूल पर केजी। सिमिलरली मेन स्टीम में आता है 3400 किलो जूल पर केजी। अभी हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कितना हीट ऐड हुआ है स्टीम में। तो क्वांटिटी ऑफ स्टीम इनटू कितना हीट गेन हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम माइनस कर देंगे HMS माइनस HFW। तो क्वांटिटी हमने यूज किया 1857 टन्स पर आवर। फाइनल जो था 3400 था, उसमें से फीड वाटर माइनस कर दिया 1225, तो टोटल आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 4038232 किलो जूल्स पर केजी इंटू TPH। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास सुपर हीटर स्प्रे जो हमने फीड वाटर मेन स्टीम में दिया था और उसका फ्लो है 14 टन्स पर आवर जो कि फीड वाटर से निकल रहा है। 18 MPa का प्रेशर है उसमें, 178 डिग्री की टेम्परेचर से ये स्प्रे दिया जा रहा है। आउटपुट जो है वो मेन स्टीम आउटपुट है जो अभी हमने पहले देखा दोस्त, 14 TPH। सेम फ्लो रहेगा 16.0 MPa एंड 536.0 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम रहेगा 3400 किलो जूल पर केजी स्टीम टेबल के हिसाब से। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटर स्प्रे 766 किलो जूल पर केजी। हीट आउटपुट कितना अब निकल रहा है, स्प्रे कितना हीट लेके निकला उसको कैलकुलेट कर लेंगे इसी फॉर्मूला से, Q सुपर हीटर इंटू फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, HMS माइनस HSH जो कि हो जाएगा 14 इंटू 3400 माइनस 766। कैलकुलेशन करने के बाद ये जो वैल्यू आती है दोस्त ये आएगी 36876 किलो जूल पर केजी इंटू TPH। HP टरबाइन से निकल के जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है वो CRH बन के आता है जिसका फ्लो 1545 टन्स पर आवर है और ये 3.63 MPa से एंटर कर रहा है बॉयलर में। इसका टेम्परेचर 330 डिग्री सेल्सियस है और जो हमारा फाइनल आउटपुट दोस्तों बन रहा है वो 3.38 MPa प्रेशर विद 532 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का स्टीम टेबल के हिसाब से एंथैल्पी कितना हो रहा है 3051 किलो जूल पर केजी एंड HRH स्टीम का है 3524 किलो जूल पर केजी। हमारे पास दोनों तरफ का एंथैल्पी आ गया है। अब हम देखते हैं कितना हीट आउटपुट निकला है CRH में, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ स्टीम इनटू फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 1545 इंटू 3424 माइनस 3051। कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यूज जो आएगी कितना किलो जूल में हीट है वो है 730785 किलो जूल पर केजी TP। लास्ट में हमारे पास रीहीटर स्प्रे भी है दोस्तों जो हमने CRH में यूज किया है जिसका फ्लो बहुत ही कम 2 टन्स 2 TPH विथ प्रेशर ऑफ 8.9 MPa ये आता है। इस स्प्रे को हम BFP के इंटरस्टेज से डायरेक्टली इसको हम यूज कर सकते हैं जिसका प्रेशर 8.9 MPa रहता है। हमारा जो फाइनल रहेगा वो HRH स्टीम का टेम्परेचर रहेगा 532 डिग्री सेल्सियस एंड 3.38 MPa। दोनों का स्टीम टेबल के हिसाब से जो एंथैल्पी बन के आ रहा है वो है 726 किलो जूल पर केजी स्प्रे का। फाइनली जो HRH स्टीम बन रहा है उसका एंथैल्पी रहेगा 3524 K। सेम जो स्प्रे हमने डाला उसमें कितना हीट एडिशन हुआ उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ रीहीटर स्प्रे इनटू कितना एंथैल्पी का गेन हुआ ये कैलकुलेट करने पे आता है 2 इंटू 3524 माइनस 726। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 5596 किलो जूल्स
पर केजी इंटू टीपीएच। अब हमने चारों पॉइंट्स पे हमने हीट निकाल लिया। अब हम ऐड करेंगे कि टोटल हीट आउटपुट कितना हुआ हमारे पास। तो जो हमारे पास हीट आया था फीड वाटर में उसको जोड़ेंगे सुपर हीटर स्प्रे प्लस CRH प्लस रीहीटर स्प्रे। इन चारों को हम क्वांटिटीज को जोड़ देंगे तो हमारा ये फाइनल हीट आउटपुट निकल जाएगा। बॉयलर से कितना आउटपुट निकला सभी के वैल्यूज यहाँ पे फीड कर देंगे। उसके बाद इन सभी को जोड़ना है हमें। एडिशन करने के बाद जो इनका वैल्यू वो आता है 4511489 किलो जूल्स इंटू टीपीएच पर केजी। अब हम देखेंगे कि हीट इनपुट फ्यूल में कितना किया गया, टोटल हीट इनपुट कितना दिया गया। तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इंटू जीसीवी। क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हमें पता है कि 358 टन पर आवर का हमने फ्यूल यूज किया है और यहाँ पे हम फ्यूल को यूज कर रहे हैं वो है कोल, क्योंकि ये मैं कोल बेस्ड थर्मल प्लांट का एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ जिसका जीसीवी है 3300 और इसका जो वैल्यू आएगा 1270500 इंटू किलो कैलोरीज पर केजी इंटू टीपीएच। लेकिन हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.184 से, तो हमारा वैल्यू किलो जूल पर केजी में आ जाएगा। टोटल जो हीट इनपुट आया वो है 5318313 किलो जूल पर केजी इंटू टीपीएच। अब बॉयलर एफिशिएंसी निकालना आसान हो गया है। टोटल हीट आउटपुट इन स्टीम डिवाइडेड बाई टोटल हीट इनपुट इन फ्यूल इंटू 100। आप ऊपर देख सकते हैं कितना आया था हमारा। ये वैल्यू जो आया था 4511,489 डिवाइडेड बाई 5318313 इंटू 100। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू जो आ रहा है दोस्तों 84.82% बॉयलर की एफिशिएंसी आ गई है। क्लियरली आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अगर आपको जानना है कि बॉयलर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लेना। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना। अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।